दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हैं या फिर एक्सेल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक्सेल का एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कवर करने वाले हैं, जो कि है ऑफसेट फॉर्मूला। एंड नॉर्मली अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो ये बिल्कुल एक लुकअप फॉर्मूले की तरह वर्क करता है। साथ ही जो वन ऑफ द फेमस फॉर्मूला है एक्सेल का वी लुकअप फॉर्मूले का काम इस फॉर्मूले की मदद से आसानी से कर सकते हो। सो एक बात तो क्लियर है कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले टर्म से। ये जो ऑफसेट फॉर्मूला है एंड जो इसका सिंटेक्स है वो कैसे काम करता है एंड कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। देखो, नॉर्मली अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे ध्यान दो तो मैंने यहाँ पे एक डेटा प्रिपेयर किया हुआ है जिसमें हमने एम्प्लॉयज की आईडी, उनका नाम, उनके डिपार्टमेंट एंड जो भी उन्होंने सेल्स किए वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमारा जो सबसे पहला टास्क है वो ये है कि हमें शुरुआत के जो 5 लोग हैं 1001 से लेके 1005 तक, इनका जो पूरा का पूरा डेटा है वो हमें यहाँ पे लेके आना है। हमें क्या करना है कि जो शुरुआत के 5 लोग हैं उनका डेटा हमें यहाँ पर लेके आना है। ये हमारा टास्क है। तो यहाँ पे हम ऑफसेट फॉर्मूला का कैसे यूज करेंगे इस पॉइंट को समझते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ इक्वल किया एंड यहाँ पे हम फॉर्मूला टाइप कर देते हैं ऑफसेट। टाइप किया, फॉर्मूला हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूले के सिंटैक्स को समझो। सबसे पहली चीज ये क्या बोल रहा है, रेफरेंस। यानी कि अगर इसे आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आपका जो डेटा है, जो भी डेटा आप यहाँ पे ला रहे हो उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है। रेफरेंस पॉइंट इन द सेंस कि वो डेटा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो हमारा डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एम्प्लॉय आईडी से स्टार्ट हो रहा है। अब हम यहाँ पे कोमा करते हैं। अब ये पूछ रहा है रो, यानी जो आप डेटा यहाँ पे ला रहे हो वो कौन सी रो से लेके आ रहे हो। तो मैं कौन सी रो से लेके आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ 1001 से लेके। हमें कहाँ से डेटा लेके आना है, 1001 से 1005 तक का डेटा लाना है। एंड रो क्या होती है, जो 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है, ये रोज है। ए बी सी डी ये सब क्या है, हमारी कॉलम्स है, राइट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी रो से डेटा लाना है आपको। तो मैंने बोला डेटा लाना है मुझे 1001 वाली रो से। अब यहाँ पर लिखा है 2, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है 2 लिखा है, लेकिन हमें 2 नहीं लिखना। अभी देखो नॉर्मली क्या करते हैं कि मान लो कि आपको लग रहा है कि मुझे 1001 से डेटा लेके आना है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ये रो नंबर 2 से डेटा लेके आना है इसके भी आपके जो यहाँ शीट में। फिर हमने कोमा किया। अब ये पूछ रहा है कॉलम्स, यानी कौन से कॉलम से आपको डेटा उठाना है। तो मेरे को तो एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए, स्टाफ भी चाहिए, डिपार्टमेंट भी चाहिए, सेल्स भी चाहिए। तो शुरुआत कहां से करेंगे, शुरुआत करेंगे एम्प्लॉय आईडी से। एंड अगर मैं इसे गिनूं तो ये क्या हो गया, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। फिर हमने कोमा किया एंड अब ये पूछ रहा है हाइट। हाइट क्या होता है, देखो ये जो वर्टिकली पोर्शन हुआ, ये जो वर्टिकली पोर्शन हुआ ये हो गई हाइट। एंड ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन हुआ ये क्या हो गया, विड्थ। यानी ऐसे क्या हुआ हाइट एंड ऐसे क्या हुआ, विड्थ हुआ। तो अभी इसने हमसे क्या पूछा, अभी इसने पूछा है कि कितनी हाइट तक आपको डेटा चाहिए। तो मैंने बोला मेरे को डेटा चाहिए यहाँ पे 5 लोगों का। तो 1 2 3 4 5, मैंने बोला 5 लोग का डेटा चाहिए। तो हाइट कितनी थी, मैंने 5। कोमा किया। विड्थ कितनी चाहिए, तो मैंने बोला 4 विड्थ चाहिए। एक है एम्प्लॉय आईडी, स्टाफ, डिपार्टमेंट एंड सेल्स। तो कितनी विड्थ हो गई, 4। 1 2 3 4, तो कितनी विड्थ है, ये 4 विड्थ है। तो मैंने 4 लिखा, ब्रैकेट बंद किया एंड प्रेस किया एंटर। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूं आप क्या देखोगे कि यहाँ पे डेटा हमारा कहां से आ रहा है, महेश से। देखो हमने क्या डाला था, रो नंबर 2, तो डेटा कहां से आना चाहिए था, 1001 से। एंड हमने कॉलम क्या डाला था, कॉलम नंबर 1 डाला था। तो डेटा कहां से आना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी से। लेकिन आप यहाँ क्या देखोगे, डेटा हमारा कहां से आ रहा है, डेटा हमारा आ रहा है इस तरीके से डेटा सिलेक्ट हुआ है। अभी ऐसा क्यों हुआ है, पहले इस पॉइंट को समझो। देखो नॉर्मली क्या है कि हम जो गिन रहे हैं इसको हम गिन रहे हैं यहाँ स्टार्टिंग से, कि यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो हम ऐसे गिन रहे हैं, यहां से हमने गिनना शुरू किया 1 2 3 4। लेकिन अगर हम इस डेटा के हिसाब से बात करें तो ऑफसेट फॉर्मूला इस तरीके से काउंट नहीं करता। वो जो शुरुआत करता है वो 0 से करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूं, इस डेटा को थोड़ा सा मैं जगह दे देता हूं। यहाँ पे हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया एंड उठा के हम रख लेते हैं यहाँ पे, एंड इधर से भी थोड़ा आगे बढ़ा दिया, ये हमने किया। अब यहाँ पे अगर मैं इसके रो नंबर और कॉलम नंबर बताऊं तो इसकी शुरुआत कहां से होगी, 0 से। यानी कि एम्प्लॉय आईडी का कॉलम नंबर हुआ 0, फिर यहाँ पे स्टाफ का कॉलम नंबर हुआ 1, डिपार्टमेंट का हुआ 2 एंड सेल्स का हुआ 3। इस तरीके से सेम लाइक अगर हम एम्प्लॉय आईडी से भी गिन रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिखा 0, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 1, फिर हम लिखेंगे 2, फिर हम लिखेंगे 3। यानी कि अगर हमें यहाँ पे रो नंबर और कॉलम नंबर गिनने की जरूरत पड़ रही है तो हम कहां से गिनेंगे, 0 से। इसका मतलब
अगर हम एम्प्लॉय आईडी की बात करें, इसको मैं पहले जैसा कर रहा हूं फिलहाल के लिए, हमने इसको बिल्कुल पहले जैसा कर दिया यहाँ पे ये। तो अब अगर मैं बोलूं कि ये एम्प्लॉय आईडी का कॉलम नंबर क्या है 0, स्टाफ का कॉलम नंबर 1, डिपार्टमेंट का कॉलम नंबर 2 एंड सेल्स का कॉलम नंबर 3, अगर मैं यहां से गिनना शुरू करूं रो के बिहाफ पे, तो ये क्या हुई एम्प्लॉय आईडी रो नंबर 0, 1001 क्या हुआ रो नंबर 1, 1002 हुआ रो नंबर 2 एंड ये क्या हुआ 3। यानी कि हम कहां से गिनेंगे यहाँ पे 0 से, इधर भी 0 से एंड इधर भी 0 से। अब दोबारा इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, इसको कट किया, हमने यहाँ पे टाइप किया इक्वल एंड फॉर्मूला टाइप किया ऑफसेट। सबसे पहले डेटा कहां से शुरुआत हो रहा है, यानी रेफरेंस हमारा डेटा यहां से शुरू हो रहा है बिल्कुल स्टार्टिंग से, कोमा किया। अब ये पूछ रहा है रो नंबर, तो मैं यहाँ किसका डेटा निकाल रहा हूं, मैं यहाँ डेटा निकाल रहा हूं 1001 से, तो मेरा इसका रो नंबर क्या हुआ, यहां से गिनो, ये हो गया 0, एम्प्लॉय आईडी का रो नंबर क्या हुआ 0 एंड इसका रो नंबर क्या हुआ 1, ये जो 1001 है इसका क्या हुआ 1, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 1, कोमा। अब ये पूछ रहा है कॉलम नंबर, तो यहाँ पे मैं किसके कॉलम नंबर से डेटा निकाल रहा हूं, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी से पूरा सेल्स तक का डेटा चाहता हूं। तो जैसा मैंने बताया शुरुआत कहां से करोगे 0 से, 0 1 2 3, तो एम्प्लॉय आईडी से डेटा चाहिए मुझे, तो मैं क्या दूंगा यहाँ पे 0, कॉलम नंबर क्या है 0। अब ये हाइट पूछ रहा है कि आपको कितना डेटा चाहिए, तो डेटा मेरे को चाहिए 1001 से 1005 तक, यानी 5 लोग का डेटा चाहिए। तो हाइट कितनी बड़ी है 5 हाइट है, यानी कि 5 रोज का डेटा चाहिए, कोमा। विड्थ की बात करें तो 1 2 3 4 लेवल की विड्थ है, तो हमने 4 लिखा, ब्रैकेट बंद किया, प्रेस कर देंगे एंटर, आप देखोगे 5 लोग का डेटा यहाँ पे आ गया। अब मैंने आपको इतना डिटेल में क्यों इसको क्लियर किया, क्योंकि मेन जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है वो इसका सिंटैक्स है। फॉर्मूला बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन जो इसका सिंटैक्स है वही लोग को समझ में नहीं आता। वो लोग क्या करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे लिखना स्टार्ट कर देंगे, जबकि अगर आपने कभी भी कोडिंग वगैरह करी होगी या वीवीए किया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि वहां पे जब भी हम कॉलम्स वगैरह टेबल वगैरह क्रिएट करते हैं तो वहां पे इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है एंड वही फॉर्मेट ऑफसेट फॉर्मूला भी फॉलो करता है जो 0 से शुरुआत होता है। तो आपको बस ये समझना है कि अगर ये हमारा डेटा है तो इसका रेफरेंस पॉइंट यानी शुरुआत पॉइंट क्या हुआ, ये जहां से डेटा शुरू हो रहा है यानी एम्प्लॉय आईडी। दूसरा कि अगर मैं यहाँ पे कॉलम नंबर को गिन रहा हूं तो मैं कहां से गिनूंगा 0 से, अगर मैं रो नंबर को गिन रहा हूं तो मैं कैसे गिनूंगा 0 से, 1 से नहीं, कहां से 0 से। एंड वही चीज बस हमने इसमें अप्लाई करी है एंड आई होप कि टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी में अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को यहाँ पे डेटा चाहिए 10 लोगों का, कितना डेटा चाहिए 10 लोगों का, तो मैं यहाँ पे आया, मैंने इक्वल किया, फॉर्मूला टाइप करेंगे ऑफसेट, रेफरेंस यानी डेटा कहां से शुरू हो रहा है एम्प्लॉय आईडी से, कोमा कौन से रो से डेटा चालू करना चाह रहे हो आप, तो हमने बोला भाई 1001 से स्टार्ट करना है मुझे, तो यहाँ पे 0 एंड 1 कहां से काउंट करेंगे, ये रो नंबर हो गया 0 एंड ये रो नंबर क्या हो गया 1, तो हमने यहाँ 1 डाल दिया, कोमा कॉलम, तो हमने बोला कॉलम 0 यानी कि मुझे एम्प्लॉय आईडी से डेटा चाहिए, तो ये है कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो मैंने बोल दिया कॉलम 0, कोमा हाइट, अब कितने लोग का डेटा चाहिए 10 लोग का, यानी हाइट कितनी चाहिए 10 लोग के बराबर यानी 10 रो के बराबर, कोमा एंड विड्थ पूरा डेटा चाहिए एम्प्लॉय आईडी स्टाफ डिपार्टमेंट सेल्स, तो मैंने विड्थ डाल दी 4, ब्रैकेट बंद किया, प्रेस कर दिया एंटर, आप देखोगे 10 लोग का डेटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। सेम लाइक अगर आप इसमें कोई भी चेंज कर देते हो, जैसे आपने ये जो विड्थ है 4 रखी है, अगर आप इस विड्थ को 3 कर दोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो 4 लेवल तक का डेटा ये सेलेक्ट कर रहा था, अब ये कितने लेवल का सेलेक्ट करेगा 3 लेवल का, यानी एम्प्लॉय आईडी स्टाफ और डिपार्टमेंट 3 लेवल का डेटा ही ये आपको यहाँ दिखाएगा। आप देखोगे सेल्स का डेटा नहीं आ रहा। इसी की जगह जो हमने ये हाइट यहाँ पे सेलेक्ट की है 10, अगर इसको मैं सेलेक्ट कर लूं 3, तो यहाँ पे सिर्फ कितना डेटा आएगा 3 लोग का डेटा आएगा। तो ये हाइट और विड्थ डिसाइड करती है कि आपको कितनी रेंज तक डेटा चाहिए। अगर आपको 10 रेंज तक डेटा चाहिए तो 10 सेलेक्ट कर लो, अगर आपको 20 रेंज तक चाहिए, देखो मैं यहीं पे जाके अगर इसको 20 कर दूंगा, हाइट को क्या किया मैंने 20 कर दिया, तो अब यहाँ 20 लोग का डेटा आ जाएगा, देखो 20 लोग का आ गया। तो ये डिसाइड करता है कि आपको कितने लेवल तक का डेटा चाहिए। एंड रो एंड कॉलम्स क्या करते हैं, आपका स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करते हैं, यानी आपका डेटा आप कहां से उठाना चाह रहे हो, रो के बिहाफ पे कॉलम के बिहाफ पे। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे रो नंबर क्या दिया है 1, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मैंने रो नंबर 1 सेलेक्ट किया तो 0 1 ये 1001 से उठा रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डाल दूं रो नंबर 3 तो अब यहाँ से क्या होगा 0 1 2 3 ये कहां से डेटा उठाएगा 1003 से। एंटर किया, देखो 1003 से डेटा उठाना स्टार्ट कर रहा है। तो मैटर क्या कर रहा है कि बस आपको इसके सिंटैक्स को समझना है। फॉर्मूला बहुत ज्यादा आसान है, बस इसमें गेम है सिंटैक्स का। अगर आप सिंटैक्स को समझ गए, जो कि प्रैक्टिस करने से ही पॉसिबल होगा, तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा आसान है।
एंड इन फ्यूचर इसकी मदद से आप डायनामिक चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस फॉर्मूले की मदद से डायनामिक चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं इसका ट्यूटोरियल लाऊं, तो आप प्लीज इस वीडियो पे कमेंट करो। अगर मिनिमम 20 कमेंट भी आते हैं तो मैं डायनामिक चार्ट ऑफसेट की मदद से कैसे बनाते हैं इस पर वीडियो जरूर लेके आऊंगा। फिलहाल आई होप कि ये पॉइंट और ये जो सिंटेक्स है वो कैसे यूज करना है ये आप समझ गए होंगे। अब बारी आती है कि अगर हमें वी लुकअप की जगह इस फॉर्मूले को यूज करना है तो वो हम कर सकते हैं नहीं कर सकते? हम वो भी कर सकते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले तो जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे डेटा निकालना है 1004 का, एंड मैं क्या करता हूँ, पहले आपको वी लुकअप से निकाल के बताता हूँ। तो देखो हमने इक्वल किया, फॉर्मुला देंगे वी लुकअप, ये रहा लुकअप वैल्यू, फिर कोमा करेंगे एंड ये पूरी पूरी टेबल अरे हमने सेलेक्ट कर ली। एंड आई होप कि वी लुकअप का ट्यूटोरियल आपने देख रखा होगा तो इस चीज में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम मैच का फॉर्मूला यूज करते हैं, फिर यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर हम यहाँ पे जाके इसे सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद हम फिर कोमा करते हैं, फिर जीरो करते हैं, फिर हम कोमा करते हैं, फिर जीरो करते हैं, फिर ब्रैकेट बंद, फिर एंटर करते हैं। एंड फिर अगर सबका निकालना है तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसको फिक्स करना पड़ता है, इसको फिक्स, फिर हमने इसको फिक्स किया, फिर हमने इसको फिक्स किया, फिर हम जाके जब इसको ड्रैग करेंगे तब जाके सबके लिए वैल्यूज यहाँ पे निकलते हैं। तो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर हमें यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ऑफसेट की मदद से ये काम बहुत आसान हो जाता है। देखो कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इक्वल करना है एंड फॉर्मूला डालना है ऑफसेट। टाइप किया, फॉर्मूला स्टार्ट हो गया, रेफरेंस पूछ रहा है यानी वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है आपकी, यानी कि पूरा जो डेटा आपका वो कहां से शुरू हो रहा है। तो मैंने बोला एम्प्लॉय आईडी से शुरू हो रहा है, कोमा। अब ये पूछ रहा है रो नंबर, तो 1004 का रो नंबर क्या है, तो यहां से गिनना चालू करो, 0 1 2 3 एंड यहाँ पे क्या है 4। तो 1004 का रो नंबर क्या है 4, तो हमने डाल दिया 4, कोमा किया। अब यहाँ पे हम डेटा कहां से निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं स्टाफ से। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इस एम्प्लॉय आईडी का तो डेटा नहीं चाहिए, एम्प्लॉय आईडी तो हम लिख ही रहे हैं यहाँ पे, तो हमें डेटा कहां से चाहिए, स्टाफ से। तो इसको काउंट करो, कौन सा कॉलम नंबर है, 0 एंड 1, तो कॉलम नंबर क्या हो गया 1, कोमा किया। अब ये हाइट पूछ रहा है, तो अब हमें बस एक ही रो का डेटा चाहिए क्योंकि हम वी लुकअप की तरह काम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हाइट दे दूंगा। तो हाइट यानी कि मुझे चाहिए सिर्फ एक रो का डेटा, सिर्फ एक ही रो का डेटा चाहिए, यानी कि 3-4 डेटा चाहिए, सिर्फ एक ही डेटा चाहिए। फिर हमने कोमा किया एंड विड्थ में हम क्या करेंगे कि हमें स्टाफ भी चाहिए, डिपार्टमेंट भी चाहिए, सेल्स भी चाहिए, तो 3 लेवल ऑफ विड्थ हमें चाहिए। तो हमने 3 दिया, ब्रैकेट बंद किया एंड प्रेस कर दिया एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे 1004 हर्ष का डेटा गारमेंट 27730 यहाँ पे आ गया। लेकिन अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर मैं इस आईडी नंबर को चेंज करूं तो यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो हमने रो नंबर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं, ये जो हमने रो नंबर लिखा हुआ है इसको हमने गिन कर लिखा है। हमें बस इसको क्या करना है, हमें इसको गिनना नहीं है, ये चीज अपने आप इसमें आनी चाहिए। तो देखो इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे इक्वल करना है एंड एक फॉर्मूला टाइप करना है मैच का। टाइप किया, ये रही लुकअप वैल्यू यानी जिसका हम यहाँ पे रो नंबर निकाल रहे हैं, कोमा किया, लुकअप अरे। तो आपको क्या करना है, ऊपर में सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस कर दो, नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप क्या करो, कोमा कर दो, जीरो कर दो, ब्रैकेट बंद कर दो, प्रेस कर दो एंटर। तो यहाँ पे क्या आ गया, रो नंबर 5, लेकिन हमने इसमें क्या लिखा है, रो नंबर 4। आप देखोगे हमने क्या लिखा है, रो नंबर 4, क्योंकि ये जो मैच फॉर्मूला गिनता है ये कैसे गिनता है, 1 2 3 4, ये ऐसे गिनता है। लेकिन ऑफसेट फॉर्मूला कैसे गिनता है, 0 1 2 3 4 ऐसे गिनता है। तो आपको बस क्या करना है, इस मैच फॉर्मूले में -1 कर देना है, बस इतना कर देना है। -1 किया, एंटर किया, आपका काम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को उठाकर आपको इसमें डाल देना है, या फिर मैं अलग से टाइप कर देता हूं, यहाँ पे इस 4 को आप कट कर दो एंड बस यहाँ मैच का फॉर्मूला डाल दो। लुकअप वैल्यू में हमने इसको सेलेक्ट किया, कोमा किया, ये रही हमारी लुकअप अरे, पूरी की पूरी रो की अरेंज को यहाँ सेलेक्ट कर लो। फिर यहाँ पे सिंपली आप दे दो कोमा, 0 ब्रैकेट बंद एंड आपको कर देना -1, एंटर कर देना। अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे रेंज चेंज करूंगा, जैसे मैंने 1005 लिखा, तो डेटा अपडेट हो जाएगा। एंड इस तरीके से आप वी लुकअप की जगह यहाँ पर ऑफसेट फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आपको बस क्या करना है कि इसके 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद ये ऑफसेट फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा इजी लगने लग जाएगा। सो आपको बस करना क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अब इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आप सबके लिए एक गुड न्यूज है, और एक गुड न्यूज है एक्सेल की ऑनलाइन क्लास। देखो आप में से कई लोगों ने अक्सर मुझे कमेंट किया है, इवन कई बार इंस्टाग्राम पे डीएम्स किए हैं कि सर एक्सेल का ऑनलाइन क्लास आप कब लॉन्च कर रहे हो।
एंड मैंने भी कई बार सोचा कि एक्सेल का जो ऑनलाइन क्लास है या लाइव क्लास है वो आपको प्रोवाइड करूं, बट बाय सम रीजन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आपका इंतजार खत्म होता है। नॉर्मली क्या है कि नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख से हम एक्सेल की लाइव क्लास को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 1 महीने के लिए मैं आपके साथ कनेक्ट होने वाला हूं। और जो एक्सेल की लाइव क्लास है, यानी कि प्रॉपर 1 घंटे की लाइव क्लास, जिसमें मैं आपके साथ प्रॉपर कनेक्ट होने वाला हूं एंड आपको एक्सेल का कोर्स प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर मैं बात करूं इस कोर्स की, तो इस कोर्स में आप एक्सेल के बिगिनर लेवल से लेके एक्सेल के जॉब लेवल तक की जर्नी को तय करने वाले हो। नॉर्मली अगर हम बात करें हमारे कोर्स की, तो इस कोर्स में जितने भी बेसिक टर्म्स होते हैं उन्हें हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही एक्सेल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, चाहे हम बात करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन जॉब लेवल, या फिर हम बात करें डेटा वैलिडेशन की, या फिर हम बात करें पिवोट टेबल की, इसके अलावा जो भी एक्सेल के इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उन सबको इस कोर्स में हम तय करने वाले हैं। साथ ही एक्सेल इंटरव्यू से रिलेटेड आपकी कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, एक्सेल इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन थ्योरिकल, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, वो भी चीजें आप इस कोर्स में देखने वाले हो। साथ ही इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जॉब के टाइम में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एंड जॉब के बिहाफ पे आपको किन किन प्रैक्टिकल या फिर टर्म्स को अटेम्प्ट करना पड़ता है। सो इस कोर्स में आप एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। एंड आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारा एक्सेल का बैच होने वाला है, इसमें लिमिटेड सीट्स ही हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हम जबरदस्ती के ज्यादा भीड़ कर लें और उस भीड़ के बिहाफ पे मैं आपको अच्छे से ट्रेनिंग ना दे पाऊं। तो ये जो हमारा कोर्स है, जो कि हम नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें लिमिटेड सीट्स ही होने वाली है, यानी कि मैं सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आप एक्सेल का बिगिनर से जॉब लेवल का ये जो कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप सिंपली स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपकी जो बात होगी वो सीधा मेरे से होगी। एंड साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि नॉर्मली जब भी आप पेमेंट करो, यानी कि इस कोर्स की अगर मैं फीस की बात करूं, तो ये जो 1 महीने में आपके साथ कनेक्ट होने वाला हूं, 1 महीने की मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूं, इसका जो चार्ज है वो होने वाला है 999। अब देखो, आप में से कई लोगों को हो सकता है ये चार्ज एक्सेप्टेबल हो सकता है चार्ज एक्सेप्टेबल नहीं हो, लेकिन आप भी एक बात को समझो कि अगर मैं आपके साथ 1 महीने कनेक्ट हूं एंड अगर आप फ्री में ही चीजों को ले रहे हो, तो उस चीज की वैल्यू नहीं रहती है। और अगर मैं आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूं पूरे 1 महीने के लिए, जिसमें मैं सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ाने वाला हूं, तो मेरे 1 घंटे की या फिर मेरे टाइम की कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए। और आपको भी पता है कि फ्री की चीज सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, उसमें ना आपका मन लगने वाला है। कहते हैं ना, जहां पे चीजें हमें फ्री में मिल जाती है, वहां पे चीजें हमें हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, ना आपका फोकस अच्छे से रहेगा और हो सकता है कि शायद मेरा फोकस भी उतने अच्छे से ना रहे। तो जो फीस है वो कोई ज्यादा नहीं है। 999 जो अमाउंट है, 999 रुपए, वो पूरे 1 महीने की फीस है। एंड आज के डेट में 999 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मली आप स्नैक्स वगैरह में इतने खर्च कर देते हो। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आपको इस पे कॉल करना है। एंड पेमेंट करने से पहले आपकी मेरे से बात होगी नॉर्मली, एंड मेरे से बात होने के बाद ही आपको पेमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी आपको कॉल किया, आप पेमेंट कर रहे हो एंड बाद में आप परेशान हो रहे हो। तो मेरे से आप कॉल कर सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, एंड उसके बाद ही आप पेमेंट करें, ताकि इन फर्दर या इन फ्यूचर आपको या मुझे किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सो देर किस बात की, स्क्रीन पे नंबर है, आप इस पे कॉल कीजिए एंड अपनी सीट को बुक कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है एंड लिमिटेड बच्चे ही इनरोल किए जाएंगे। थैंक यू। सो आई होप कि दोस्तों ऑफसेट फॉर्मूला कैसे वर्क करता है एंड कैसे आपको इसका यूज करना है, ये आपको क्लियर हुआ हो एंड पॉइंट टू पॉइंट समझ में आया हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।